नमस्कार, मेरा नाम उमेश पांडे है और आज मैं एक डेमो क्लास के रूप में आपको पर्यावरण के विषय में बताऊंगा। क्योंकि यूपी टीटी में आपका मनोविज्ञान, पर्यावरण, गणित और हिंदी या अंग्रेजी भाषा में किसी एक भाषा का चुनाव करना होता है। सारे क्वेश्चन 30-30 क्वेश्चन होते हैं, कितने नंबर के होते हैं, जिसमें पर्यावरण एक महत्वपूर्ण पार्ट है। तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले पर्यावरण के अंतर्गत पूछता किन किन विषयों को है, क्योंकि पर्यावरण का जो सिलेबस है वो बहुत ब्रॉड सिलेबस है। तो सबसे पहले हम प्रयास ये करेंगे कि कौन कौन से विषयों को अमूमन किस किस विषय से ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो जैसे पर्यावरण के जब पार्ट में आते हैं तो पहला तो इसका हो गया ईवीएस हो गया। दूसरा विज्ञान विषय से ज़्यादातर क्वेश्चन पुटअप होते हैं। और तीसरा हो गया आपका संविधान। और चौथा हो गया विविध। और पांचवा आपका हो गया भूगोल। अमूमन जो पर्यावरण से क्वेश्चन आते हैं वो ज़्यादातर इन 5 विषयों को जोड़ करके ही पूरे पर्यावरण के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब चूंकि हमें मूल रूप से पहले ईवीएस का पार्ट पढ़ेंगे, उसके बाद विज्ञान, संविधान, विविध और भूगोल। अब यहाँ पे विविध एक शब्द है, इसका अर्थ होता है यात्रा। यानी हम एक पर्यावरण से दूसरे पर्यावरण का जब अध्ययन करने के लिए जाते हैं तो हमें यात्रा की आवश्यकता होती है। तो विविध का मतलब होता है यात्रा। अब इससे भी रिलेटेड 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि आपका विगत वर्षों में टीटी में पूछा गया कि भारत में प्रथम रेलगाड़ी कहाँ चली थी, कहाँ से कहाँ तक चली थी, है ना। इस प्रकार से तमाम क्वेश्चन पुटअप होते रहते हैं। तो विविध यानी यात्रा के अंतर्गत आते हैं। ठीक, अब इसके बाद हम मूल रूप से पढ़ते हैं ईवीएस के विषय में। सबसे पहले जब हम ईवीएस की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हम पर्यावरण, ये शब्द कहाँ से बना, कैसे आया, इसकी क्या परिभाषा है, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। यानी मूल रूप से बेसिक जीरो से हम शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले जब हम पर्यावरण में आते हैं तो पर्यावरण हिंदी शब्द है, इन्वायरमेंट अंग्रेजी शब्द है। ठीक है, हिंदी में पर्यावरण बोलते हैं और अंग्रेजी में इन्वायरमेंट बोलते हैं। अब पर्यावरण की जो परिभाषा है उसकी हिंदी में क्या परिभाषा है और अंग्रेजी में किस तरह से परिभाषा है, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम हिंदी वाले पार्ट में आएंगे। तो जो पर्यावरण है, ये पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, परि और आवरण। अब ये जो परि और आवरण शब्द है, ये शब्द कहाँ से लिए गए हैं? ये संस्कृत भाषा के शब्द हैं। परि और आवरण संस्कृत भाषा के शब्द हैं जो आपस में मिलकर हिंदी का पर्यावरण बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर परि का अर्थ होता है चारों ओर, आवरण का अर्थ होता है घेरे हुए। ठीक है, परि का अर्थ होता है चारों ओर, आवरण का अर्थ होता है घेरा हुआ। अब यहाँ पर एक जीव शब्द जोड़ देंगे, यानी जब भी हम परिभाषा देंगे तो मूल रूप से जीव शब्द जोड़ देंगे। अब यहाँ पर पर्यावरण की जो साधारण सी परिभाषा बनेगी वह यह बनेगी को जीव को जो चारों ओर से घेरे हुए है, जीव को चारों ओर से जो घेरे हुए है वही उसका पर्यावरण है। ठीक है, तो हिंदी में इसकी परिभाषा, एक साधारण सी परिभाषा यह होगी कि जीव को जो चारों ओर से घेरे हुए है वही उसका पर्यावरण है। अब आते हैं हम अंग्रेजी के परिप्रेक्ष्य में कि अंग्रेजी के परिप्रेक्ष्य में पर्यावरण की क्या परिभाषा हो सकती है। तो अंग्रेजी के परिप्रेक्ष्य में पर्यावरण को अंग्रेजी में इन्वायरमेंट बोलते हैं। ठीक है, किंतु जो ये इन्वायरमेंट है ये अंग्रेजी का मूल शब्द नहीं है। इन्वायरमेंट अंग्रेजी का मूल शब्द नहीं है, यह फ्रेंच भाषा से लिया गया है। जो ये इन्वायरमेंट शब्द है, जो अंग्रेजी का जो इन्वायरमेंट शब्द है, यह फ्रेंच भाषा से लिया गया है। तो अब मान लीजिए क्वेश्चन पूछता है कि इन्वायरमेंट शब्द किस भाषा से लिया गया, तो आप बताएंगे फ्रेंच भाषा से लिया गया। ठीक है, इन्वायरमेंट शब्द फ्रेंच भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ यह होता है, इस इन्वायरमेंट का फ्रेंच भाषा में अर्थ यह होता है इन्वायरोनियर, यानी पास या पड़ोस बोलते हैं। अब यहाँ पर भी जीव शब्द जोड़ेंगे। अब अंग्रेजी के परिप्रेक्ष्य में पर्यावरण की जो परिभाषा होगी वह यह होगी कि जीव के पास पड़ोस में जो भी वस्तुएं हैं वह उसका, जो जीव के चारों ओर जो भी वस्तुएं हैं जो उसे प्रभावित करती हैं वह उसका पर्यावरण कहलाएंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने जाना कि पर्यावरण हिंदी में पर्यावरण बोलते हैं, अंग्रेजी में इन्वायरमेंट बोलते हैं। पर्यावरण की परिभाषा हम हिंदी के परिप्रेक्ष्य में जब आते हैं तो पर्यावरण दो भागों से मिलकर बना, परि और आवरण। ये जो परि और ये जो आवरण शब्द है यह संस्कृत भाषा का शब्द है।
इसको मिला करके पर्यावरण बनता है, जो कि हमारे हिंदी भाषा का शब्द बनता है। परि का अर्थ होता है चारों ओर, आवरण का अर्थ होता है घेरे हुए। जीव को चारों ओर से जो घेरे हुए है वह उसका पर्यावरण कहलाता है। जब अंग्रेजी के संदर्भ में हम बात करते हैं तो इन्वायरमेंट, अंग्रेजी में पर्यावरण को इन्वायरमेंट बोलते हैं। इन्वायरमेंट फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है इन्वायरोनीर। इसका अर्थ यह है कि पास या पड़ोस, यानी जीव को आस पड़ोस में जो भी वस्तुएं विद्यमान है जो उसको प्रभावित करती हैं वह उसका पर्यावरण कहलाती हैं। इस प्रकार से आज हमने पर्यावरण की जो बेसिक परिभाषा थी उसके बारे में हमने जानने का प्रयास किया। आगे हम पर्यावरण के जो घटक हैं उसके विषय में चर्चा करेंगे, क्योंकि पर्यावरण के ढेर सारे घटक होते हैं, लाखों घटक है पर्यावरण के, तो उसका अध्ययन कर पाना कठिन है। तो जो मूल रूप से जो बेसिक चीज़ें हैं पर्यावरण के घटक की, उसके बारे में अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि आज पहला फर्स्ट क्लास था मेरा, इसमें हो सकता है कि संभवतः कुछ त्रुटियाँ भी हों, तो उसके लिए खेद है। बट एक मेरा छोटा सा प्रयास था कि चूँकि लॉकडाउन चल रहा है, क्लासेस कोचिंग संस्थान सारी बंद हैं, तो हमने सोचा कि छोटी छोटी एक वीडियो बना के बच्चों के बीच में भेजा जाए जिससे लोग उसका लाभ ले सकें। ठीक है, नमस्कार।